फैमिली कार खरीदना आज की तारीख में किसी महाभारत से कम नहीं है। हर किसी की फैमिली में अलग अलग डिमांड है। आपके बच्चों को बोलो कि भैया लास्ट रो में बैठना है, लास्ट रो बच्चों वाली होती है तो वो बैठने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कंफर्ट नहीं है, स्पेस नहीं है, पता नहीं क्या नहीं है। माता जी को कंफर्ट चाहिए, पिताजी को रीसेल चाहिए, आपकी बीवी को या तो ड्राइवर सीट चाहिए या को ड्राइवर सीट चाहिए, और आपको जीवन में संतुष्टि चाहिए। पर वो आएगी कहाँ से? क्योंकि आपके बजट में कोई कंफर्टेबल बड़ी 7 सीटर नहीं आ रही है। आती है तो एक्सपेंसिव है, बट नॉट दिस वन। This is the Kia Carens Clavis. That's right, छोटे योगी जी, this is the Kia Carens Clavis, जो कि एक प्रॉपर फैमिली वाली गाड़ी है। तो एक काम कीजिए, अभी आप खेलिए, बाकी चीज़ें मैं हैंडल करता हूँ। तो ये एक क्विंटेसेंशियल 7 सीटर फैमिली कार होने का दावा करती है और लगभग 3 से 4 हज़ार किलोमीटर, लगभग 4 हज़ार किलोमीटर होने वाले हैं चलाने के बाद में। I will share 7 reasons why this 7 seater makes for a perfect family car. Yes, it's a family car और पूरी फैमिली खुश होनी चाहिए, पर सबसे पहले खुश होनी चाहिए जो बंदा गाड़ी चला रहा है। इस केस में मैं हूँ, और मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो बड़ी गाड़ी लेने से पहले लोगों के दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आता है, ये आता है कि ईजी है क्या इसको चलाना, इतना लंबा व्हील बेस है, चल तो जाएगी क्या आराम से। तो मैं आपको ये क्लियरली बोल सकता हूँ कि ये गाड़ी जो है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स अ 7 सीटर और डिस्पाइट द फैक्ट कि लंबी गाड़ी है, उसके बाद भी जब आप चलाते हो तो बहुत ही रेगुलर गाड़ी वाली फील आपको आती है, मतलब छोटी गाड़ी वाली फील आती है, जो कि खूबसूरती है। बाकी जो भारी भरकम 7 सीटर्स लेते हो बॉडी ऑन फ्रेम वाली, वो हमेशा बाउंसी फील होती रहती है। दिस इन कंपैरिजन आपको कम बाउंस लगेगा। इनफैक्ट आप किसी भी सीट पे बैठ जाओ, ज़्यादा कंफर्टेबल हमेशा फील होता है। ईज ऑफ ड्राइविंग में एक और चीज़ आ जाती है कि विजिबिलिटी कैसी है ओवरऑल। तो गाड़ी की विजिबिलिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़े ग्लास एरियाज हैं, बड़े ओआरवीएम्स हैं, अच्छी विजिबिलिटी कवर करती है। ओवरऑल जब आप जहाँ पे आप बैठते हो तो आप अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकते हो, बैठने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ड्राइवर के लिए बेस्ट पोजीशन अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम इस गाड़ी के साथ में नहीं है। तीसरी चीज़, क्योंकि डीजल है तो ट्रैक्टेबिलिटी जो है, जो ड्राइवेबिलिटी है, वो ओवरऑल इस गाड़ी की अच्छी है। यस, इसके साथ में एक टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक भी आता है। तो अगर आपको शहर में ज़्यादा चलाना पड़ता है तो फिर आप टॉर्क कन्वर्टर की तरफ जा सकते हो, अदरवाइज डीजल मैनुअल लो, आप ज़्यादा सुखी रहोगे। पर हाँ, अगर आप सिर्फ शहर में ही चलाते हो और अगर आप ऑटोमेटिक लेने क्या सोच रहे हो तो फिर आप एक्चुअली डीजल ही मत लीजिए। आप उससे बेटर है कि आप उसका पेट्रोल ले लीजिए या टर्बो जो पेट्रोल है वो ले लीजिए। क्योंकि देखिए, डीजल कभी भी जब आपको लेनी है आज के एरा में, आज के नए एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको गाड़ी एटलीस्ट हफ्ते में एक बार हाईवे पे लेके जानी है, थोड़ी लगातार स्पीड्स पे चलानी है। जैसे कि अभी 100-120 की स्पीड में एक्सप्रेस वे पे कर पा रहा हूँ तो मैं आराम से कर पा रहा हूँ। तो अगर हफ्ते में एक बार भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपके लिए ज़्यादा सेंसिबल है, आप इसका नेचुरली एस्पिरेटेड वर्जन ले लो या इसका टर्बो वर्जन ले लो। डीजल की कंडीशन ही यही है कि आप थोड़ी चलाओ। जैसे कि मेरे जैसा बंदा जो कि बहुत ज़्यादा चलाता है, मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। तो अगर ऐसे हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप वो नहीं करते हो तो फिर वो जो DPF रीजनरेशन जो होता है, सेल्फ रीजनरेशन, वो तभी होगा जब आप गाड़ी चलाते हो। तो उस हिसाब से एकदम परफेक्ट गाड़ी है उन लोगों के लिए जिनको गाड़ी चलाना पसंद है, मैनुअल चलाना पसंद है। तो नथिंग बीट्स इट, बहुत ही रिलायबल इंजन है और हमने देखा है सालों से चलता आया है। इनफैक्ट किया भी अपनी ऑलमोस्ट हर गाड़ी में ऑफर करती है 114 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क आपको देती है। तो ओवरऑल एक बढ़िया ड्राइवर की अगर आप बात करोगे, मतलब फैमिली वाला बंदा जिसको कि थोड़ी बहुत वो गाड़ी भी चाहिए जो वो चलाए तो ऐसा ना लगे कि यार मैं कुछ भी चला रहा हूँ, तो उनके लिए एकदम परफेक्ट गाड़ी ये साबित हो सकती है। ये इसकी फ्रंट पैसेंजर सीट, और सीट पर बैठ के आपको रियलाइज होता है कि कितनी लोडेड गाड़ी है ये। मैं जनरली ड्राइवर सीट पे होता हूँ तो रियलाइज नहीं कर पाता कि फीचर्स कितने सारे हैं, बट भर भर के फीचर्स हैं, खचाखच भरे हुए हैं। इनफैक्ट अगर आप इसका टर्बो चार्ज वर्जन लेते हो तो उसके अंदर अलग फीचर लिस्ट आती है। ये डीजल मैनुअल का टॉप एंड है, इसमें अलग फीचर्स आते हैं। फिर नेचुरली एस्पिरेटेड जो आता है उसके अंदर भी अलग फीचर्स आते हैं। वैसे सभी में बहुत सारे फीचर्स हैं, कई सारे स्टैंडर्ड फीचर्स भी हैं जिनकी लिस्ट में यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूंगा, बट फीचर्स गिनते गिनते शाम हो जाएगी आपको, पर फीचर्स खत्म नहीं होंगे। एक बड़ी टच स्क्रीन है जो कि बहुत स्मूथ काम करती है। 360 डिग्री कैमरा है जो कि बहुत ही सीमलेसली काम करता है। क्लैरिटी जो है इसकी बहुत अच्छी है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ये नई स्टीयरिंग व्हील आपको मिली है क्लैविस के साथ में, जिसमें भी मल्टीपल चीजें हैं, फोन उठाने के, क्रूज कंट्रोल के, वॉल्यूम कम करना,
1000 चीजें जो हैं आपको यहीं पर ही मिल जाएगी। उसके अलावा 180 वॉट का 12V पावर सॉकेट है, टाइप सी है, टाइप ए है, वायरलेस चार्जर है, हिल डिसेंट कंट्रोल है। डीजल मैनुअल टॉप एंड के अंदर आपको हैंड ब्रेक मिलता है, बट अगर आप इसका टर्बो चार्ज वर्जन लेते हो ऑटोमेटिक वाला तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिलता है। कूल्ड आपके लिए कप होल्डर्स दिए गए हैं, कप होल्डर्स या बॉटल होल्डर जो भी आप बोलना चाहो। बीच में सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है जो कि ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेस की कमी यहाँ पे भी नहीं है, इसको हटाओगे और ज्यादा डीप है, कुछ भी आप इसमें एक्चुअली रख सकते हो। अगर आप इसका टर्बो चार्ज वाला वर्जन टॉप एंड लेते हो तो उसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलती है, एम्बिएंट लाइटिंग है, 1 टच डाउन 1 टच अप, चारों जो पैसेंजर्स हैं उनके अंदर आपको मिलता है। सनशेड जो है वो बीच वाले पैसेंजर्स के लिए दोनों के लिए आपको मिलता है। फिर ऑटो डिमिंग IRVM है, ये छोटा सनरूफ अगर आप डीजल मैनुअल लेते हो या फिर NA इसका वर्जन लेते हो तो ये वाला मिलता है। अगर टॉप एंड वेरिएंट टर्बो चार्ज में जा रहे हो तो वहां पर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। तो जो आपको चाहिए वैसे फीचर्स आपको हर वेरिएंट में दिए गए हैं। तो जो टॉप एंड वेरिएंट्स हैं उनकी फीचर लिस्ट मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूंगा पावर ट्रेन के हिसाब से। तो इन शॉर्ट हर जगह पर आपको फीचर्स भर भर के दिए गए हैं। अब ये है मिडिल रो की लेफ्ट वाली सीट जो कि आपकी माताजी के लिए रिजर्व कर लीजिए, क्योंकि इनग्रेस एग्रेस जो है बहुत ही आसान है। ये वो वाला चीज नहीं है बॉडी ऑन फ्रेम SUV जो आप देखते हो जनरली जिसमें आप ऊपर चढ़ के आपको बैठना पड़ता है। दिस इज मोर कंफर्टेबल फॉर योर मदर, फॉर योर फादर एज वेल। और यहाँ पर सीट कंफर्ट की बात करोगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप इस सीट को चाहो तो और रिक्लाइन कर सकते हो इफ इन केस मदर की बैक में दर्द है या उन्हें कंफर्ट चाहिए लंबी राइड्स पर भी तो वो आपको मिल जाएगा। फिर सन आ रहा है तो सनशेड आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अगर इफ इन केस उनको कोई चीज़ रखनी है, सामान रखना, अपना बैग रखना, वो यहाँ पे रख सकते हैं। अगर बच्चे यहाँ पे बैठ रहे हैं तो बच्चे अपने टैब्स यहाँ पे लगा सकते हैं। कप होल्डर भी दिया गया है तो ड्रिंक्स भी इजीली यहाँ पे रख सकते हो। ये वाली सीट पर स्पेशल ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये सबसे कंफर्टेबल सीट है। और जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि सेठ जी फ्रेंडली है बट सेठानी जी फ्रेंडली भी ये सीट होनी चाहिए, जिसके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई है। इफ़ इन केस और कंफर्ट में ऐड करना है तो सेंटर आर्मरेस्ट आपको दे दिया गया है जो कि बहुत बड़ा है। दोनों जो लोग हैं वो यहाँ पे इजीली यूज़ कर पाएंगे। उसके अलावा डेडिकेटेड AC वेंट जो है आपको दिए गए हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये टॉप में AC वेंट्स दिए गए हैं तो सीधे मुंह पे आपके हवा आती है। और जनरली जब हमें गर्मी लगती है तो हमें मुंह पे सबसे जल्दी चाहिए होती है, तो ये बहुत अच्छे से कूलिंग कर देती है। इनफैक्ट AC काफ़ी इफेक्टिव है ओवरऑल भी। और यहाँ से अगर आप इसको बंद करना चाहते हो ब्लोअर को तो यहाँ से बंद कर सकते हो। फिर यहाँ पर भी टाइप C है, 2 टाइप C दी गई हैं, दोनों के दोनों फास्ट हैं। कुछ सामान रखना हो तो उसके लिए यहाँ पे जगह दी गई है। इनफैक्ट सामान रखने की जगह की अभी भी यहाँ पे कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ पे टॉप पॉकेट में मान लीजिए अगर फोन रखना है तो आप यहाँ पे फोन रख सकते हो और नीचे भी जो है आपके लिए जगह दी गई है, कुछ रखना हो तो यहाँ पे रख सकते हो। फिर जो सभी पैसेंजर्स हैं उनके लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी आपको दिया गया है, तो सेफ्टी का भी उस हिसाब से ध्यान रखा गया। वैसे सेफ्टी की बात करें तो आपको बता दूं कि इसके अंदर 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और पता नहीं क्या क्या फीचर्स जो हैं वो दिए गए हैं जो कि ओवरऑल सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। माताजी अगर लेफ्ट हैं तो पिताजी प्रॉपर्ली राइट हैं, तो राइट सीट उनकी हो गई। और पिताजी का सबसे बड़ा सवाल यही होता है भैया रीसेल वैल्यू क्या है इस गाड़ी की, जो कि बहुत बड़ा सवाल है। टिपिकल पेरेंट्स जो हैं, टिपिकल इंडियन फादर जो है, उनका सबसे बड़ा सवाल होता है। वैसे अगर आप गाड़ी 10, 12, 15 साल रख रहे हो तो ये सवाल जनरली आना नहीं चाहिए, बट इफ इन केस फिर भी आ जाता है तो एक सिंपल रूल है रीसेल वैल्यू का। जो गाड़ी जितनी ज़्यादा बिकती है उसकी डिमांड यूज़ का मार्केट में भी उतनी ही ज़्यादा होती है। आप किसी भी ब्रांड की गाड़ी उठाओगे, जो ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियां हैं उनकी रीसेल बहुत अच्छी होती है। सेम इस गाड़ी के साथ में भी है। सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से है ये, भर भर के ये गाड़ी बिकती है। दैट मीन्स यूज़ कार मार्केट में भी इसकी डिमांड शानदार है। तो रीसेल वाली जो क्वेश्चन है पिताजी की, उसका भी जवाब किया ने आसानी से यहाँ पे दे दिया है। अब पिताजी और माताजी के बीच में 2 ही प्रजाति बैठ सकती है, या तो पोता पोती वाली प्रजाति है या फिर छोटे भैया जो हैं फैमिली के वो बैठ सकते हैं। तो उनको थोड़ा न्यूट्रलाइज करने की जरूरत होती है क्योंकि सवाल भी सबसे ज्यादा वो पूछते हैं। आप डीजल गाड़ी ले लो तो बोलते हैं भैया 10 साल बाद बंद हो जाएगी। आप पेट्रोल ले लो तो बोलते हैं हमने टर्बो क्यों नहीं लिया। आपने टर्बो ले लिया तो बोलते हैं कि एने क्यों नहीं लिया। सवाल ही खत्म नहीं होते। मैनुअल ले लो तो ऑटोमेटिक क्यों लिया। तो ये कई सारे सवाल उनके दिमाग में आते रहते हैं। इसीलिए हर एक सवाल का जवाब इस गाड़ी को अगर आप देखते हो कैरेंस क्लेविस को तो मिल जाएगा। आपको डीजल चाहिए वो ले लो, मैनुअल में चाहिए वो ले लो, ऑटोमेटिक में चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड आपको मैनुअल में चाहिए या ऑटोमेटिक में चाहिए वो मिल जाएगा। टर्बो ऑटोमेटिक में चाहिए, मैनुअल चाहिए वो भी मिल जाएगा। मतलब हर एक पावर ट्रेन जो आप सोच सकते हो वो भी मिल जाएगा। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक भी चाहिए ना तो इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी मिलता है। तो सारे सवालों का जवाब आपको क्लेविस जो है वो दे रही है। तो ये जो छोटे भैया हैं इनके सवाल शायद थोड़े बंद हो जाएंगे, बट इसके जवाब जो है वो बंद नहीं होंगे।
And this is the kids seat. And no, this isn't just a kid seat. अगर आपकी हाइट 5'6", 5'7" के आसपास है तो आप एज एन अडल्ट भी यहाँ पे बैठ सकते हो। देख रहे हो आप, आपके पास में जगह है, पाँव फैलाने की भी जगह है, हल्का सा नी रूम भी आपके पास बच जाता है। जब आगे अगर 6 फुट से ज़्यादा का बंदा बैठा है तब भी बात कर रहा हूँ मैं। इफ़ इन केस आपको अभी भी जगह कम लग रही है तो आप इस सीट को थोड़ा सा और रिक्लाइन कर सकते हो। अच्छे खासे रिक्लाइन हो जाती है। रिक्लाइन होने के बाद में नी रूम भी थोड़ा सा ओपन अप हो गया है। मैं भी ज़्यादा कंफर्टेबली बैठा हूँ तो आप कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ सकते हो। फिर कप होल्डर्स, टाइप सी और जो सारे ताम झाम चाहिए, जो बच्चे शिकायत करते रहते हैं कि मेरा टैब चार्ज नहीं है, टाइप सी चाहिए, उसे टैब वेब देना नहीं चाहिए ज़्यादा बच्चों को। बट इफ़ इन केस थोड़े बड़े हो गए बच्चे तो टाइप सी लगा सकते हो, ईजिली यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। और बच्चों के लिए भी जो है वो 3 पॉइंट सीट बेल्ट नज़र आ रहा है आपको। मतलब बच्चों के लिए या बड़े जो भी बैठ रहे हैं उनके लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। जगह बहुत है, प्रॉपर 7 सीटर वाली बात है। और यहाँ पर भी डेडिकेटेड AC वेंट्स जो हैं आपको मिलते हैं। दैट मीन्स पीछे बैठने वाले भी जो हैं ठंडक में बैठेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। तो देखा आपने 7 सीट्स और 7 सॉलिड रीजंस जो कि किया कैरेंस क्लैविस को एक परफेक्ट फैमिली कार बनाती है। ये आपके घर का एक्सटेंशन ही आप इसे बोल सकते हो। और वो कहते हैं ना कि सिर्फ आपकी कार नहीं चलती है, कार के साथ में आपकी फैमिली भी चलती है। एंड दैट्स व्हाई यू नीड अ कार दैट कीप्स एवरीवन इन कंफर्ट। Thank you so much people for watching this video.